नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। अमेठी और रायबरेली ये दो सीटें जब से कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार की सुबह सुबह इन दो सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, तब से राजनीतिक गलियारों में, सोशल मीडिया पर, गली चौराहों पर जो चर्चा छिड़ी है वो थमने का नाम नहीं ले रही। हर कोई कांग्रेस पार्टी के इस कदम की अलग अलग तरीके से व्याख्या कर रहा है। कोई इसके पीछे रणनीति देख रहा है, तो जो विरोधी दल हैं वो कह रहे हैं कि गांधी परिवार ने डर की वजह से अमेठी सीट छोड़ दी और रायबरेली चले गए राहुल गांधी। लेकिन इन सबके बीच जो सबसे अजीबोगरीब स्थिति है वो बन गई है बीजेपी की प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के लिए, जो अमेठी से चुनाव लड़ रही हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको जरा समझाते हैं। दरअसल स्मृति ईरानी ये उम्मीद कर रही थी कि वायनाड का चुनाव संपन्न हो जाने के बाद राहुल गांधी अमेठी से पर्चा जरूर भरेंगे, अमेठी से चुनाव जरूर लड़ेंगे। अपने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान स्मृति ईरानी लगातार ये बात दोहराती भी रहती थी, राहुल गांधी को ललकारती रहती थी कि आइए यहाँ से चुनाव लड़िए। लेकिन कांग्रेस ने जब अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया तो हर कोई चौंक गया, और खास तौर पे अमेठी से जिस तरह गांधी परिवार के खास किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया वो वाकई हैरान कर देने वाला था। और अब स्मृति ईरानी के लिए जो अजीब स्थिति बनी है उसे समझिए कि अगर स्मृति ईरानी अमेठी से जीत हासिल करती हैं तो ये जीत उतनी बड़ी नहीं मानी जाएगी जैसा 2019 में हुआ था, जब राहुल गांधी सामने थे। उन्हें हराकर स्मृति ईरानी संसद पहुंची थी, लोकसभा पहुंची थी, और वो जीत ऐतिहासिक थी। राहुल गांधी को उन्होंने हराया था, इसके बाद वो केंद्रीय मंत्री भी बनी। लेकिन फर्ज कीजिए कि अब अगर स्मृति ईरानी अमेठी से जीतती हैं तो वो जीत उतनी बड़ी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उनके सामने एक कमजोर कैंडिडेट कहा जाएगा। भले ही गांधी परिवार के वो खास हैं के.एल. शर्मा, लेकिन फिर भी राहुल गांधी से उनकी तुलना नहीं हो सकती है। और एक दूसरी स्थिति ये कि अगर स्मृति ईरानी चुनाव हार जाती हैं, फर्ज कीजिए अगर हार जाएं अमेठी से, तो भी अजीबोगरीब स्थिति उनके लिए हो जाएगी। लोग ये कहेंगे कि देखिए गांधी परिवार का कोई सामने नहीं था, उनके परिवार के खास आदमी को, एक करीबी को उतार दिया गया और स्मृति ईरानी उनके सामने हार गई। तो दोनों स्थिति में स्मृति ईरानी के सामने संकट जो है वो थोड़ा अजीब सा है। लेकिन उन्होंने के.एल. शर्मा को प्रॉक्सी कैंडिडेट करार दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी डर के मैदान छोड़कर भाग गए और प्रॉक्सी उन्होंने भेज दिया। अगर डर नहीं होता तो प्रॉक्सी कैंडिडेट को क्यों खड़ा करते। बहरहाल लड़ाई फिर भी दिलचस्प है, क्योंकि प्रियंका गांधी ने ऐलान किया है कि वो खुद यहाँ आएंगी, चुनाव प्रचार का जिम्मा संभालेंगी, के.एल. शर्मा को कांग्रेस पार्टी जिताने का काम करेगी। तो इससे जुड़े ऐसे ही दिलचस्प विश्लेषण और अपडेट्स के लिए आप लाइव हिंदुस्तान के साथ बने रहिए। अमेठी की गली गली जानते हैं, गांव गांव जानते हैं, हर कार्यकर्ता को जानते हैं, पहचानते हैं, और यहाँ की जो समस्याएं हैं, यहाँ की जो मुश्किलें हैं, उनको अच्छी तरह से जानते हैं। इन्होंने लगातार 40 सालों के लिए आपकी सेवा की है। मैंने खुद आंखों से देखा